हमारा अगला कैरेक्टर स्केच है मिस्टर लैम्ब का। मिस्टर लैम्ब कौन है? ही इज एन ओल्ड मैन एंड वेटरन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। उनको वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस रहा है उनका वॉर से रिलेटेड। एंड वॉर के दौरान ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स टू अ बॉम्ब एंड नाउ ही हैज़ अ टिन leg. Lamb owns a big house and a garden, and though he lives alone, he keeps himself busy growing crab apples, keeping bees, reading and making toffee and jelly. तो यूं तो मिस्टर लैम्ब का एक पैर वॉर के दौरान खराब हो चुका है, एक पैर उनका टिन का है, लेकिन वो जो है अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोनली फील करते हैं, वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं। वो कभी जेलीज बनाते हैं, कभी बीज देखते हैं, कभी रीडिंग करते हैं, तो ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी। He is an important character in the lesson. On the face of it, he has a tin leg. Children call him Lammy Lamb. He liked making jellies for them. He lives alone and keeps the door of his garden open, which symbolizes his open-mindedness to all those who visit his garden. He knew the art of living. He was a man with positive attitude. तो यूं तो उनका पाँव भी खराब था, बच्चे उनको लैमी लैम्ब कह के चिढ़ाते थे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे और वो अपने गार्डन के दरवाजे हमेशा खुले रखते थे, जो प्रूफ करता है कि वो एक ओपन माइंडेड इंसान है, एक खुश मिजाज इंसान है। He brought a major change in Derry's attitude towards life as he was full of negativity due to the scar on his face. अब जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डेरी के लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम्ब टोल्ड हिम टू मीट पीपल हैप्पीली एंड लर्न टू बी हैप्पी विथ हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बर्निंग हिमसेल्फ विद द एसिड ऑफ हेट्रेड फॉर अदर्स इनसाइड हिम। क्योंकि मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो डेरी को बोलते हैं कि हेट्रेड तो एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है और तुमको लोगों की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, तुमको अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए। मिस्टर लैम्ब वॉज अ लोनली पर्सन। ही यूज्ड टू गेट हैप्पीनेस बाय स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स एंड रीडिंग बुक्स। तो वो लोनली पर्सन तो थे, ऐसे उनको ज़्यादा कोई कंपनी देने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते थे। In the end, Derry shows respect for him by coming back to him to help him pluck crab apples, but finds him dead due to his fall from the ladder. तो आखिरी में वो लैडर से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमको चैप्टर पढ़ के ये पता चलता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। ऐसे तो उनका लेग टिन का है, वो ठीक से चल नहीं सकते, उनको लैमी लैम्ब कह के लोग बुलाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है। हिज ओपिनियन टूवर्ड्स लाइफ, वे ऑफ लिविंग शोज दैट ही वाज एन ऑप्टिमिस्टिक। हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स वाज फ्रेंडली एंड ही वांटेड टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जैसा कि वो डेरी को भी बताते हैं कि तुमको लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला कैरेक्टर स्केच है ऑफ डेरी। तो डेरी कौन है? उसका पूरा नाम डेरेक है। वो 14 साल का है और वो अगली है क्योंकि उसका हाफ फेस जो है वो बर्न हो चुका है एसिड के कारण, इसलिए उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत कम हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है और वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है। और उसने एक बार सुन भी लिया था कि लोग उसके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि देखो ऐसा चेहरा तो कोई माँ ही पसंद कर सकती है, ऐसे चेहरे को तो कोई माँ ही प्यार कर सकती है। तो डेरी इज अ कॉम्प्लेक्स रिडन lad of 14. He suffers from pangs of alienation from the society and his family too. He suffers from physical impairment, that is burnt face, जिसके कारण he suffers from acutely low self-regard, self-rejection, introvert, angry, विड्रॉन। इसीलिए जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है खुद को लेके, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और वो इंट्रोवर्ट हो चुका है, यानी वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। ही डोंट वॉन्ट सिंपैथी बट इक्वल स्पेस इन मेन स्ट्रीम लाइफ। उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो बाहर निकलेगा तो लोग उस पर बहुत दया करेंगे, बोलेंगे कि अरे इसका चेहरा तो एसिड से जल चुका है। तो वो लोगों से सिंपैथी नहीं चाहता है बट इक्वल स्पेस इन
mainstream life. He is victim of inferiority complex owing to accidental acid spilling on his face. तो एक बार गलती से एसिड उसके फेस पर गिर गया जिसके कारण उसके मन में inferiority complex हो चुका है. He remains conscious of his handicap. He suffers from psychological shock because he gives excessive importance to the comments of people. जब वो लोगों को देखता है, सुनता है कि लोग उसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके मन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जिसके कारण उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो रही है. Acid made him pessimist and a loner with various negative complexes. Derry's problem is psychological. Mr. Lamb's cryptic words of wisdom inspired him and shed his negative attitude towards life. जब वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है तो उसका जो पर्सपेक्टिव है जीवन को लेके वो थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है. मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो डेरी को एक स्टोरी भी सुनाते हैं, एक आदमी की जो दिन भर अपने रूम में ही रहता था. उसको ऐसा लगता था कि वो बाहर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन एक बार एक पेंटिंग उसके सर पर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिससे मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड. जो होना है वो तो होना ही है, उसके कारण हम लोगों से मिलना, बाहर निकलना बंद तो नहीं कर सकते. तो इस तरीके से बहुत सारी बातों से डेरी के मन में एक चेंज आता है और वो जीवन को अब एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो डेरी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? 14 ईयर का है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है खुद को लेके, लो सेल्फ एस्टीम है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, लोनर है, और उसकी जो प्रॉब्लम है मोस्टली साइकोलॉजिकल है. एंड मिस्टर लैम्ब से मिलके उसकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है.